हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा मैट्रिसेस का लेक्चर 23 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.25 के एग्जाम्पल नंबर 3 के आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल 3 को डिस्कस कर लेते हैं। हमें यहाँ ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ये क्वेश्चन भी यहाँ पे गिवन है और हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी जो कि बी मैट्रिक्स के अंदर है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आए और आपको अंदर वाले एलिमेंट्स की वैल्यू पूछे और हमें एक इक्वेशन यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन इस रूप में दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ऐसा गलती से भी मत कीजिएगा कि आप LHS अलग निकालें, RHS अलग निकालें, फिर इक्वल रखें और फिर जाके ए और बी की वैल्यू निकालें। बहुत मुश्किल हो जाएगा। आंसर निकल तो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व। लगभग अगर कैलकुलेशन में हल्की सी भी गलती होगी तो आप गलत कर देंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए इस जिस तरीके से मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ उसी तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। हमें गिवन क्या है, ए इक्वल टू यहाँ पे 1 2 -1 यहाँ पे बी इक्वल टू दे रखा है AB 1 -1। तो ये हमें दे रखा है। साथ ही साथ हमें ये भी गिवन है, ये इक्वेशन हमें गिवन है A + B होल स्क्वायर और इक्वल है ये किसके, A² + B² के, ये इसके इक्वल है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं A + B के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A + B × A + B, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इक्वल टू यहाँ पे हम A² + B², इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ जो कि हो जाएगा A × A प्लस यहाँ से आप क्या करेंगे, ये देखिए पहले क्या है A है और मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ। तो आप यहाँ लिखेंगे A डॉट, क्योंकि यहाँ डॉट है और आगे है B, A.B प्लस इसके बाद B का मल्टीप्लाई A के साथ, तो B.A या फिर आप BA लिख दीजिए, सिर्फ डॉट मत लगाइए, मैट्रिक्स में डॉट नहीं लगाते हैं। प्लस उसके बाद B.B, तो पहले B ये है तो पहले इसको लिखेंगे डॉट B यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे भी डॉट नहीं लगेंगे, इक्वल टू A² + B²। याद रखिएगा यहाँ पे पहले जो आएगा उसको पहले लिखिएगा। जैसे A × A, ये वाला A पहले लिखा है, ये वाला A बाद में लिखा है, ये प्लस यहाँ पे A.B, तो यहाँ पे A पहले है डॉट B बाद में, तो B को बाद में लिखिए। इसको BA मत लिखिएगा, ये AB ही रहेगा, A.B तो AB। इसी प्रकार से यहाँ B.A लिखा है तो B पहले आया है फिर A बाद में आया ये, और B × B ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम A.A जानते हैं। हम A.A हमारा क्या होता है, A² होता है, प्लस यहाँ AB हो जाएगा, प्लस यहाँ BA हो जाएगा, प्लस B.B यहाँ B² हो जाता है, इक्वल टू ये हो जाएगा। अब अगर आप इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे इस A² को, तो माइनस का A² माइनस का B² इक्वल टू कैपिटल 0, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ इस A² से A² कैंसिल हो जाएगा, B² से B² कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो बचा आपका वो हो जाएगा AB + BA = 0। अब आप कहेंगे इसको आप AB क्यों नहीं लिख देते और AB + AB ट्वाइस AB क्यों नहीं लिख देते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, A और B को आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर B और A को मल्टीप्लाई कीजिए, कभी भी वो इक्वल नहीं होते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा AB कभी भी इज़ नॉट इक्वल टू BA, ये कभी नहीं हो सकता। AB और BA कभी भी इक्वल नहीं होते क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो बस आपको इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। अब आप यहाँ से इसी के नीचे A मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दीजिए जो कि आपकी 1 2 -1 है। इसी के नीचे B मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दीजिए जो कि है AB 1 -1, और फिर प्लस फिर B मैट्रिक्स की वैल्यू डालिए जो कि है AB 1 -1, और फिर आप A मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दीजिए जो कि है 1 2 -1 और आगे इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पहली रो और पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × A आपका यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे भी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, प्लस यहाँ पे भी आपकी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, इक्वल टू हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 × A -B हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A - B। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे प्लस
1 इंटू -1 इंटू बी माइनस बी प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ जाएगा। चलिए अब सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये पहला एलिमेंट 1 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम रो भी चेंज करते हैं और पहली कॉलम ले लेंगे साथ में, तो 2a माइनस बी हो जाएगा। तो 2a माइनस बी हो गया यहाँ पे। अब हम फिर से कॉलम चेंज कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1 -1 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं a + 2, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं पहली रो पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं a + 2 हो जाएगा, तो a + 2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरी कॉलम लेंगे -a -1, यहाँ देख सकते हैं -a हो जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा, -a -1। चलिए आप दूसरी रो की तरफ चलते हैं और पहली कॉलम की तरफ b -2, तो b -2 और यहाँ पे -b प्लस का 1 माइनस का b प्लस का 1 -b + 1। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे तो a + a यहाँ 2a -b + 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे होगा -a 2 - 1 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2a -2, ये ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा -b और 3 + 1 4 हो गया। इक्वल टू आप क्या करेंगे, जीरो मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0 इस प्रकार लिख देंगे। अब हम यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेंगे। याद रखिएगा ये जीरो मैट्रिक्स है तो आप इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑर्डर 2/, लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे हम 2/2 ऑर्डर की 0/0 मैट्रिक्स ले लेंगे। चलिए कंपेयरिंग कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐसे लिख लेते हैं 2a - b + 2 = 0। यहाँ पे हम लिख देंगे -a + 1 = 0। हालांकि यहाँ से a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, a = 1 आ गया यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2a - 2 = 0। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं -b + 4 = 0। -b को उधर ले जाइए, b = यहाँ से 4 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। अगर ये RHS के बराबर आता है तो बिल्कुल आ रहा है, इसको आप इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। पुट a = 1 b = 4 इन इक्वेशन 1। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे LHS में पुट करेंगे, इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे LHS में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 -4 + 2। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 4 + 2, सब कैंसिल हो गया है। 2 + 2 4 -4 = 0, तो ये RHS के बराबर आ गया। और पुट a = 1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 2। तो LHS ऑफ इक्वेशन 2 में डालेंगे तो LHS = यहाँ हो जाएगा 2 × a की वैल्यू 1 - 2 जो कि 0 ही हो गया, जो कि RHS के बराबर आ गया। तो देयरफॉर हमारे आंसर हो जाएंगे a = 1 और b = 4। तो ये हमारे आंसर हो गए इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे a मैट्रिक्स हमें दे रखी है 0 1 -1 0, फाइंड x एंड y और सच दैट हमें ये इक्वेशन दे रखी है। चलिए गिवन लिख देते हैं। पहले हम a मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे 0 1 -1 0 दे रखी है हमें a मैट्रिक्स। x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, जहाँ पे हमें ये दे रखा है, ये हमें मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है। चलिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, हमें ये भी गिवन है यहाँ पे। तो गिवन यहाँ पे xi + ya होल स्क्वायर = a, ये हमें गिवन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे xi + ya इस प्रकार से एक बार, और इसी प्रकार से xi + ya, तो इसी प्रकार से दूसरी बार लिख के = a लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें I मैट्रिक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, और क्योंकि A आपकी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो I जो होगा वो 2 × 2 ऑर्डर का, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वो होता है आपका 1 0 0 1।
तो आपको याद रखना डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएंगे जो कि 1 0 0 1 है, प्लस y लिखेंगे और यहाँ से हम a मैट्रिक्स लगा देंगे। तो a मैट्रिक्स यहाँ पे 0 1 -1 0 है। तो ये आपका पहला ब्रैकेट हो जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, आप ये नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप क्या करिए, xi प्लस ya की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आप वैल्यू पहले निकाल लीजिए, फिर इसी को वापस इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ x लिखते हैं 1, नाउ करके ऐसे लिख दीजिए, नाउ इक्वल टू xi प्लस ya की वैल्यू 1 0 0 1 इस प्रकार से लिख दीजिए, प्लस ya की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0 1 -1 0। तो पहले हम यहाँ पे xi प्लस ya की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x 0 0 x आ जाएगा, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे 0 y -y 0 हो जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे यहाँ पे x प्लस 0 x होगा, 0 प्लस y y होगा, 0 - y होगा, x प्लस 0 x हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई है आपकी किसकी, यहाँ पे xi प्लस ya की। और अब अगर हमें इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस इस दोनों को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा xi प्लस ya होल स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे हम करेंगे xy माइनस वाई एक्स, इसी का मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ xy माइनस वाई एक्स, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं xy माइनस वाई एक्स और इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, होल स्क्वायर मिल जाएगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। पहली रो पहली कॉलम सॉल्व हो चुकी है, पहली रो अब दूसरी कॉलम। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस वाई एक्स, ये हो जाएगा। आगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स वाई और आगे भी होगा माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे दूसरा कॉलम आ चुका है तो माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे है आपका प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ से हम, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल होता है, एलिमेंट्स के केस में इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स के केस में इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2xy और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ चुकी है आपकी किसकी, xi प्लस वाई ए होल स्क्वायर की। और यहाँ पे अब देखिए इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ये गिवन है, ये कहीं ना कहीं ए मैट्रिक्स से इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन xi प्लस वाई ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए है यहाँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होगा ए मैट्रिक्स के। और ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें ये दे रखी है, ये भी दे रखी है 0 1 -1 0। तो ये हमें दे रखी है 0 1 -1 0 दे रखी है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका 0 के बराबर आएगा, चाहे आप यहाँ कंपेयर कीजिए तो 0 के बराबर। और यहाँ से आप देख सकते हैं गौर से 2xy की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर है। हालांकि माइनस का 2xy माइनस 1 के बराबर है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यही आ जाएगा। तो कंपेयरिंग करके हमें ये दोनों चीज़ें मिल रही है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल है, हमें दो इक्वेशंस की जरूरत है। तो हमारी दो इक्वेशन यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड लगा नहीं सकते, क्योंकि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा हमें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख देंगे। और क्योंकि x की पावर 2 है तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस वाई। तो x की वैल्यू यहाँ से इक्वल टू वाई नहीं आएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आएगी। चाहे आप y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 2xy इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, एक बार x की वैल्यू प्लस वाई है
तो यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इजिकल्स टू वाई, इफ़ x इजिकल्स टू वाई देन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं 2xy, तो यहाँ पे हम जानते हैं 2xy इक्वल टू 1 है। इफ़ x इजिकल्स टू वाई एंड 2xy इजिकल्स टू 1, तो देन हम यहाँ पे लिखेंगे, देन x की वैल्यू y है तो y की जगह हम यहाँ x पुट कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इंटू एक्स, क्योंकि y की जगह हम x पुट कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और x इजिकल्स टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो x की वैल्यू ये आ चुकी है आपकी। तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू है, तो इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू भी यही आएगा प्लस माइनस 1/√2। तो x और y की वैल्यू क्या है, सेम आई है यहाँ पे। तो देयरफॉर यहाँ पे जब x की वैल्यू y के बराबर है तब आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर x इजिकल्स टू 1/√2 देन y इक्वल टू 1/√2 एंड x इजिकल्स टू माइनस का 1/√2 देन y इक्वल टू माइनस का 1/√2। यहाँ पे हमारा पहली वैल्यू ये आ चुकी है। कब, ये फर्स्ट पार्ट लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे x की वैल्यू जब y के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम x इजिकल्स टू माइनस वाई के लिए सॉल्व करेंगे। तो x इजिकल्स टू माइनस वाई के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं, इफ़ x इजिकल्स टू माइनस वाई एंड 2xy इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू माइनस वाई है, तो यहाँ पे हम x की जगह माइनस वाई पुट कर देंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाई है तो इंटू हो रहा है, माइनस जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव कभी नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि यहाँ से उन्होंने ये नहीं बोला है कि यहाँ पे आपको रियल वैल्यूज चाहिए, फाइंड x एंड y बोला है, तो हम इसकी इमेजिनरी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे अंडर का -1/2, और आपको पता होगा अंडर का -1 11th पे आपने पढ़ा आयोटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आयोटा/√2। तो y की वैल्यू आयोटा/√2 आ गई है। तो यहाँ पे y की वैल्यू ये प्लस माइनस ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो याद रखिएगा जितनी पावर होती है उतनी वैल्यूज आती है, तो प्लस माइनस ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा/√2 आ चुकी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे हम लेंगे इफ़ y इक्वल टू प्लस का आयोटा/√2 देन x इजिकल्स टू माइनस का आयोटा/√2, क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ y है तो माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस का आयोटा आ जाएगा। इफ़ y इक्वल टू माइनस का आयोटा/√2 देन x इजिकल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, प्लस का आयोटा/√2। तो फाइनली हमारा आंसर ये हो जाएगा इस वाले केस में। तो हमारा आंसर यहाँ पे देखिए एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ये है, एक आंसर हमारा ये है, ये रियल वैल्यूज़ के लिए है, और एक आंसर हमारा ये है, और एक आंसर हमारा ये है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस वाले एग्जाम्पल का। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।